न्यू लॉजिक्स इन द मार्केट भाग 4। क्या आप शिक्षा के बारे में ये जानते हैं? डिस्कवर योरसेल्फ। ये किताब श्री दीपक सत्य द्वारा लिखी गई है। अध्याय 8। हमारे सवाल और आपके सवाल। हम आपसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि इनके जवाब आपको ईमानदारी से अपनी कॉपी में लिखने हैं। क्या ये सुनकर घबराहट हुई? यदि हाँ तो कृपया खुद को ये बताकर रिलैक्स कर लें कि आपको ये जवाब किसी को भी नहीं दिखाने हैं। ये हमेशा आपके पास ही रहेंगे। इसलिए निश्चिंत होकर पूरी ईमानदारी से पूरे, सच्चे व ईमानदार जवाब लिखें। नोट 1। यदि आप सवालों के जवाबों की बिना लिखे आगे बढ़ जाते हो तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। हमें यकीन है कि आप खुद को मूर्ख साबित करने का प्रयास नहीं करोगे। नोट 2। सवालों के जवाब दिल खोलकर लिखें, यानी जितना लिखने का मन हो उतना लिखें। 10 पन्ने पर एक जवाब लिखना चाहो तो लिख दो। चाहे जितना वक्त लगे, जब तक तसल्ली न मिले तब तक लिखते जाएं। नोट 3। कृपया सारे सवाल एक बार में पढ़कर उनके उत्तर देने जैसी भारी भूल न करें। पहले सवाल का जवाब लिखकर ही दूसरे सवाल को पढ़ें, फिर दूसरे का उत्तर देकर ही तीसरे को पढ़ें। उसके बाद चौथा पढ़कर उत्तर दें। फिर इसी तरह एक एक सवाल के उत्तर देते हुए ही अगले सवाल पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया पहला प्रश्न पढ़ें, फिर वीडियो रोककर उसका उत्तर लिखें। पहले प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद फिर से वीडियो प्ले करें। दूसरा प्रश्न सुनें और वीडियो रोककर उत्तर देने लगे। इसी तरह एक एक कर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। क्या आप पिछलगू हैं? क्या आप जानते हैं कि पिछलगू बनना क्या होता है? फिर से सोचकर बताएं कि क्या आप पिछलगू हैं? क्या आप जानते हैं कि बच्चों को पिछलगू कौन बनाता है? बच्चों को पिछलगू कैसे बनाया जाता है? क्या आपके बचपन में आपको पिछलगू बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी? क्या आप अनजाने में दूसरों को पिछलगू बनाते हो? क्या आप तार्किक प्रवृत्ति के हो? क्या आपने सोच समझकर किसी को अपना पिछलगू बनाया है? आपके अनुसार स्कूली शिक्षा क्या होती है? आपकी जानकारी के मुताबिक किसे ज्ञान कहते हैं तथा किसे अज्ञान कहते हैं? क्या आपने जानते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा के लेन देन की प्रथा क्यों शुरू हुई? आपकी समझ के अनुसार कौन अज्ञानी होते हैं और कौन ज्ञानी कौन है? मान लीजिए कि सुनीता के माता पिता पिछलगू हैं, तो वे सुनीता को पिछलगू बनाएंगे या तार्किक? मान लीजिए कि आदिल के माता पिता ज्ञानी हैं, तो वे आदिल को ज्ञान की खोज में भेजेंगे या ज्ञान को खोजने के अवसर देंगे? मान लीजिए कि पूजा के माता पिता अज्ञानी हैं, तो क्या वे पूजा को अज्ञानी बनने की ट्रेनिंग देंगे या ज्ञानी तर्कशील बनने की सलाह व अवसर देंगे? कृपया सोच समझकर बताएं कि क्या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति टीचर हो सकता है? आपके अनुसार पढ़ाने के लिए व्यक्ति को कौन कौन सी डिग्रीज लेनी पड़ती हैं? एक व्यक्ति ने कहा कि पढ़ाना एक कला होती है, जिसके भीतर पढ़ाने की कला मौजूद होती है, केवल वही पढ़ा सकते हैं। आपकी इस बात पर क्या टिप्पणी होगी? हमने अक्सर सुना है कि पुराने मास्टर व मास्टरनियां खूब पीटती थी, इसलिए बच्चों को उनका पढ़ाया अभी भी याद रहता है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? आपके अनुसार बच्चों के समझने की गति में तेजी लाने के लिए सजा काम आती है या मज़ा काम आता है? क्या ऐसे भी बच्चे होते हैं जो वैसे तो भले चंगे होते हैं, मगर जानबूझकर पढ़ने में दिमाग नहीं लगाते, इसलिए वे नालायक रहते हैं? यदि 100% बच्चे ज़्यादातर खेल कूद में लगे रहते हैं, तो कितने प्रतिशत बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होंगे और क्यों? कितने प्रतिशत बच्चे पढ़ाई में ठीक ठाक होंगे और क्यों? कितने प्रतिशत बच्चे पढ़ाई में भी बढ़िया होंगे और खेल में भी बढ़िया होंगे? इसका कारण भी बताएं। कितने प्रतिशत बच्चे पढ़ाई में भी कमज़ोर होंगे और खेल में भी कमज़ोर होंगे? इसका कारण भी बताएं। कितने प्रतिशत बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल नालायक होंगे और क्यों? कितने प्रतिशत बच्चे पढ़ाई में बहुत बढ़िया होंगे और क्यों? आप ये किताब क्यों पढ़ रहे हो? इन सवालों के जवाब लिखने के बाद अपने मन से पूछकर बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि यह किताब किस बारे में होगी। मुझे यकीन है कि आपने हर एक सवाल का जवाब उतना लिखा होगा जितना आप लिखना चाहते थे। यदि भूलवश किसी सवाल का जवाब पूरा न दे पाए हो तो
आगे बढ़ने से पहले उसे पूरा कर लें। उसके बाद ही आगे बढ़ें। कृपया इन लिखे हुए जवाबों के बारे में चिंता न करें, यह आपको किसी को भी नहीं दिखाने हैं, यानी कोई भी आपको आपके जवाबों के आधार पर जज नहीं करेगा। इसलिए निश्चिंत होकर अगला चैप्टर सुनें।